गुरु जी सब कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए एक विशेष जाति समुदाय विशेष लोग जो है हमारी हिंदू माताओं बहनों को जो है भ्रमित कर रहे हैं। जिहाद के माध्यम से उनको जो है टारगेट किया जा रहा है। आए दिन हम यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं, महीने में 2-4 घटनाएं तो हमको खुद मिल जाती हैं। ट्रेनों से आते जाते रहते हैं तो हम ट्रेनों से पकड़ते हैं, देखते हैं ऐसे के साथ। उनके लिए आप लोग जो है कब वो मतलब मंच के माध्यम से जहाँ भी रहें कथा के माध्यम से सकता, पर एक काम कर सकता हूँ जी, जिसके लिए मैंने संकल्प लिया है कि बच्चे घर में जो है, ये प्रेरणा आई कहाँ से, जब ये केरला स्टोरी फिल्म आई और उससे पहले कश्मीर फाइल और फिर इसी तरह की और चीजें आ गई। केरला स्टोरी से किसी ने एक छोटा सा वीडियो भेजा हमारे पास, जिसमें वो बच्चियां जो है अपने माँ बाप को कहती हैं कि आपका दोष है कि आपने अपने सनातन की जानकारी हमको नहीं दी और दूसरे हमको बरगला ले गए। और वहां तक वो ले गए कि उन्होंने आतंकवादियों के बीच में जाके में खड़ा कर दिया। हम अपने सनातन से नहीं, अपने देश से भी द्रोह करने लग गए कि ये गलती आपकी है। तब मुझे ये समझ में आया कि ये गलती बहुत बड़ी हो रही है। अगर हम घर घर में संस्कार नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप ने तो बच्चों को बढ़िया स्कूल में डाल दिया। बढ़िया का स्कूल का मतलब हो गया मॉडर्न स्कूल, इंग्लिश बोलता हुआ बच्चा, टीचर वहां कोर्स पूरा करा रहा है, मॉरल एजुकेशन तो कोई नहीं दे रहा। घर में आएगा बच्चा तो ट्यूटर के हवाले, माँ बाप उसको गिफ्ट तो देते हैं, माँ बाप के पास समय नहीं है कि बच्चों के साथ बैठे। दादा दादी नाना नानी मैनर्स सिखाते थे, बड़े छोटे का मान सिखाते थे, बेटी बहन के साथ में क्या व्यवहार करना ये सिखाते थे, माँ बहनों के साथ में कैसे बात करना, गाली नहीं देना, सारी चीजें होती थी। अपने जो है वीरों का इतिहास बताया जाता था, हमारे शिवाजी ये थे, राणा प्रताप ये थे। तो मैंने एक संकल्प किया, वो भी कुंभ के अवसर पर ही, कि संचार क्रांति का युग है। इस संचार क्रांति के युग में संस्कार क्रांति की आवश्यकता है। अगर संस्कार क्रांति के साथ जुड़ जाए तो भारत का रूप बदल सकता है। भारत का एक एक बच्चा वो रूप धारण कर सकता है कि पूरा विश्व गौरव कर सके कि हाँ, भारतीय लोगों का कोई जवाब नहीं है। ये देश, जिस देश में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, विद्या के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ा हुआ देश, हमारे ऋषि मुनियों ने टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेकर के गए थे। तरह तरह का हमारा विकास, 7 विश्वविद्यालय भारत के इतने बड़े रहे हैं जिनका वर्णन अलग अलग समय मिलता है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा का तो नाम हम लोग सुनते हैं। ऋषि मुनि बहुत सारे हुए, लेकिन हमारी संस्कृति खो गई है, संस्कार खो गए हैं। लॉर्ड मैकाले और जॉर्ज बेबर जैसे लोगों ने, 7 लोगों ने मिलकर के जो भारत की शिक्षा पद्धति का में बदलाव लाए थे, जिसके कारण हम लोग जो है, हमारी भावना, हमारी भाषा, हमारे भोजन का तरीका, हमारे भजन का तरीका, हमारी वेशभूषा का तरीका सब बदल दिया उन लोगों ने। इन 7 लोगों ने बदलना क्या, इन्होंने तो शिक्षा नीति बना के दी। शिक्षा नीति बना करके दी तो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक ऑर्डर दे करके कह दिया कि आज से तुम्हारे जो पुराने टाइप के विद्यालय हैं उनको बंद किया जाता है, मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। अब आप देख लीजिए, हर चर्च के साथ में कॉन्वेंट स्कूल है, हर मस्जिद के साथ मदरसा है, लेकिन आपके आश्रम और आपके मंदिरों के साथ में गुरुकुल नहीं है, संस्कृत विद्यालय नहीं है, भारतीय परंपरा के विद्यालय नहीं है। भाषण देने के लिए तो वहां चढ़ाकर सब लोग बोलेंगे हम रक्षा करेंगे, फलाना करेंगे। मूल को सींचने वाले लोग खड़े होने चाहिए ना। तो जो आपके गुरुकुल खुल रहे हैं गुरुजी, उसके माध्यम से क्या जो बच्चे पढ़ेंगे, जो उनको तो संस्कार इस प्रकार के क्या दिया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, किस प्रकार से? 2 तरह के गुरुकुल हमारे होंगे। एक मॉडर्न एजुकेशन वाले गुरुकुल होंगे, जो आप लंदन स्कूल से लेकर के और आप चाहे वो यूएस के स्कूलों के साथ में शिक्षा की स्पर्धा हो, हमारे बच्चे कहीं भी शिक्षा में पीछे नहीं होंगे, लेकिन संस्कार भारतीय रहेंगे। भारत का बच्चा भारतीय रहेगा, माँ बाप की सेवा कर सकेगा। अगर देश के ध्वज गान के लिए, राष्ट्रगीत के लिए खड़ा होना पड़े
तो गर्व से उसका सीना तन जाए। ये नहीं कि सवाल करने लग जाए कि 98 सेकंड के इस एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण राष्ट्रगान के लिए भी खड़े होने में लोगों को पीड़ा होती है। उसमें भी सवाल करने लग जाते हैं क्यों खड़े हो, भारत माता क्या होती है। तो वो चीज जगानी तो पड़ेगी। जब तक हम अपने देशभक्ति नहीं जगाएंगे तो देश का झंडा ऊंचा कैसे होगा। चांद सितारों तक आज हम पहुंच रहे हैं। जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज उसके सैटेलाइट चल रहे हैं। तो उसे बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसी शिक्षाएं दी जाए। इसके लिए लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मैंने 108 संस्कार केंद्र खोलने की घोषणा की है। भारत के सभी वो शिक्षक जो रिटायर हो गए हैं हम लोगों का साथ दें। हम लोग आपके बच्चों को आपका बनाए रखना चाहते हैं। भारत के बच्चों को भारतीय बनाए रखना चाहते हैं। गर्व कर सके ऐसा रूप उनको देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें सबका साथ चाहिए। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे तो किसी भी आश्रम में मेरा नाम नहीं लिखा हुआ होता। ये नहीं कहा जाता ये सुधांशु महाराज का आश्रम। सुधांशु महाराज आश्रम नहीं होता। ये वरदान लोक आश्रम होता है। ये शिवधाम आश्रम होता है। ये आनंद धाम आश्रम होता है। इस नाम से चलते हैं। मैंने तो हॉस्पिटल भी बनाया तो मैंने कहा भगवान करुणा सिंधु है उसके नाम पे रखो, भगवान के नाम पर। तो करुणा सिंधु हॉस्पिटल खोला। मुझे अपना नाम नहीं चाहिए लेकिन भारत का नाम होना चाहिए। भारत की संस्कृति का नाम होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिल के काम करें। हम शक्ति बने। सारे लोग शक्ति बन जाएंगे। अब बांस को बांसुरी बनाने का भी समय है। लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़े तो बांस को जो है जैसे कृष्ण भगवान ने मथुरा वृंदावन में तो बांसुरी बजाई लेकिन कुरुक्षेत्र में तो पहुंचते बांस उठा लिया उन्होंने। उनको लगा कि दुष्टों के लिए तो अब डंडा उठाना पड़ेगा। इसलिए वो चीजें तो हमें करनी पड़ेगी। एक जगह ताली जरूर बजाएंगे लेकिन कहीं जरूरत पड़ेगी तो ताल ठोक करके भी खड़े होंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बचेंगे नहीं। चारों तरफ से भारत देश को घेरने के लिए दुनिया भर के देश खड़े हुए हैं। आज अगर हम लोग आर्थिक रूप में संसार की चौथी आर्थिक शक्ति बन रहे हैं, सैन्य क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर देखा जाए तो उद्योग जगत में भी हम लोग जो है 5वें रूप में निर्माण के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तो इतना बड़ा विकास हो रहा है। तो यहाँ एक बात जरूर सोचेंगे। मैं हमेशा अपने प्रवचन में कहता हूँ आपके घर में शांति होगी तो आपकी तरक्की होगी। आपके मन में शांति होगी तो हंसोगे, मुस्कुराओगे और चैन की नींद सोओगे। प्रदेश में शांति होगी तो उसका विकास होगा। देश में शांति होगी तो तरक्की होगी। लेकिन 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 शांति करने से शांति नहीं आएगी। जब तक अशांति पैदा करने वाले कारण दूर नहीं करोगे आपकी शांति कायम नहीं रहेगी। फ्रांस हो, जर्मनी या अन्य देश, अब तो यूएस के आपने देखा कल ही न्यूज थी कि वहाँ किस किस तरह की चीजें हो रही हैं। यहाँ नमाज इकट्ठा खड़े होकर के सड़कों पर पढ़ा जा रहा है। वहाँ भी तो जो है खुले में बैठ करके शुरू कर दिया ना। तो मेरा प्रश्न ये नहीं कि मेरा नमाज से कोई किसी तरह का विरोध नहीं है। लेकिन हिंदू समाज अगर हर जगह मर्यादा में अपना धर्म अपनी परंपराओं को मानता है तो हमें वो मर्यादा कहीं सिखानी भी पड़ेगी। उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तो अशांति पैदा करने वाले कारणों को जब तक दूर नहीं करेंगे शांति नहीं आएगी। और जैसे देश को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के जो कारण हो सकते हैं उनको तुम बना रहे हैं, लेकिन जो असुरक्षा पैदा कर रहे हैं उन्हें भी तो हटाने का कार्य होना चाहिए। तो इसलिए एक अच्छी जागृति समाज में लाने के लिए सबको काम करना चाहिए।